ओम श्री विष्णवे नमः। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। बैसाख का माह शुरू हो चुका है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को बरुथनी एकादशी कहा जाता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ बरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बरुथनी एकादशी व्रत के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ही बरुथनी एकादशी है। इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बरुथनी एकादशी के महत्व को इस कथा के माध्यम से बताया। एक समय में नर्मदा नदी के तट पर राजा बांधाता राज्य करते थे। वे धर्मात्मा और दानी व्यक्ति थे। एक बार वे जंगल के पास तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। इस दौरान राजा की तपस्या भंग हो गई और वे घायल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को मन ही मन ध्यान करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से उस भालू को मारकर राजा मांधाता के प्राणों की रक्षा की। भालू के हमले से राजा मांधाता अपंग हो गए थे। इस वजह से वे दुखी और कष्ट थे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। तुमको मथुरा में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए और मेरे बराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। उसके पुण्य प्रभाव से ही तुम्हारे सभी कष्ट और दुख दूर होंगे। भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा मांधाता मथुरा पहुंच गए और विधिपूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत रखा। बराह अवतार की पूजा की। इस व्रत के पुण्य फल से राजा मांधाता के सभी कष्ट और दुख दूर हो गए। उनकी पीड़ा दूर हो गई। फिर वे शारीरिक तौर से अच्छे हो गए। उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से हम बरुथनी एकादशी का व्रत करके उसकी कथा सुन के अपने सभी मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बैसाख माह का महत्व वैसे ही बहुत अधिक होता है और बैसाख माह में आने वाली एकादशी तो पुण्य फलदायी होती है। हमें व्रत करते समय कथा को जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि हम व्रत ना भी करें तब भी हमें कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कथा है बैसाख माह की बरुथनी एकादशी की। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आपको कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णवे नमः जरूर लिखिए। धन्यवाद।